अब ये सब छोड़ और सिर्फ अपने और पुष्कर की जिंदगी की आने वाली खुशियों के बारे में सोच। तुझे पता है मैं जो ये सब कर रही हूँ तेरी खुशियों के लिए कर रही हूँ, तो अगर तू खुश नहीं रहेगी तो मेरा ये सब करने का क्या फायदा। इसलिए तुझे अपनी दी के लिए खुश रहना है। किसका मैसेज है दी? किसी का नहीं, वो बस काम से है। तू वो सब छोड़ और ये देख तू कितनी प्यारी लग रही है। और ये रहा तेरा फाइनल टच। नाइस। जिंदा रहे। बस 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 पुत्र बस, हमेशा इसी तरह मुस्कुराता रहे। तेरे को पता है एक बाप का सपना होता है अपने बेटे के माथे पे सेहरा देखने का। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। दुनिया के जितने भी आशीर्वाद है सब तेरे लिए। वो आज से नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। तो पुत्र तो कमाल का है, कोई 10 साल बाद आके तेरी वोटी से पूछे तो वो भी यही बोले, मेरा पति कमाल है। हो गए भाई, हो गए, सारे आशीर्वाद हो गए हैं। और शुरू करो भाई बैंड शैंड बजाना और पटाखे शटाखे बजाना चालू करो भाई। आज बारात में सबसे पहले और सबसे आगे मैं नाचूंगा। और चलो भाई शुरू करो। खड़े क्यों? एक डांस बनता है भाई, कौन? अनजानों के आगे अपना तमाशा करने का कोई शौक नहीं। तिवारी जी की तबीयत कैसी? पहले से बहुत बेहतर है, आराम कर रहे हैं। भाई साहब मैं ना ये बैंड बाजा बंद करा के आता हूँ, नहीं तो जी ये नच्चन टप्पन वाले लोग ना अपने आप रुकने वाले नहीं है। फिर बारातियों को अंदर लेके चलते हैं। अभी आए थे हैं। मिनट जी, 1 मिनट, बैंड बाजा बंद कर दे भाई, बंद कर दे, बंद कर दे। हाँ ये जी पुष्कर का ससुराल आ गया है, तो तिवारी परिवार के जो सबसे सीनियर मेंबर है तिवारी जी,
उनकी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मुझे लगता है अब ये बैंड बाजा यहीं बंद करके नाच गाना और सबको अंदर चलना चाहिए। तो आओ जी आओ, आप सब लोग मेरे साथ अंदर आओ। आओ जी आओ भाई पुत्र, क्या आप उसको पुत्र नू? आओ जी आओ, आराम में आजा पुत्र, आजा आजा। चलिए सब आप एक काम कीजिए, इनके साथ जाइए। हाँ हाँ, आप लाला जी को। आइए जी। आओ आओ जी आओ, आओ जी। आइए आइए लाला जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। बेटा सुमन, टीका करो श्रवण का। अरे दुल्हन की मासी सामने हो और दूल्हे के भाई को टीका न लगाए, ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो दुल्हन की बहन से टीका लगवाऊंगा, बहुत शुभ होता है। हंस के लगा तो खास होता है। स्माइल कर दो ना प्लीज। बहुत लोग हैं। सताना शुरू। हेलो चलो अंदर चल के। हाँ सब हो गया। आइए। तिवारी जी, जिस तरह गणपति महाराज के आशीर्वाद के बिना कोई काम की शुरुआत नहीं होती, उसी तरह हमारे कार के सबसे बड़े शुभ काम आपके आशीर्वाद के बिना शुरू नहीं होगा। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि जयमाला आपके सामने ही होगी। तुम बच्चों ने मुझे प्यार और सम्मान देकर बहुत खुशी दी। मेरा आशीर्वाद इन बच्चों के साथ हमेशा रहेगा। उसका बेटा पीती है। अरे ये शादी है या पूजा? बड़ी श्रद्धा से कर रहे हो सब काम। भाई कुछ मौज मस्ती होने दो। मैं बीमार हूं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि शादी ब्याह की रौनक रुक जाए। उठाओ मेरी बच्ची को। बाबूलाल, समीर, उठाओ। पुष्कर को इतनी आसानी से हम अपनी बच्ची ले जाने नहीं देंगे। कुछ मेहनत करवाओ इनसे। जी बाबा जी, जी आइए सब आजा बेटा, आजा। हाँ हाँ उठाओ उठाओ भाई उठाओ। आजा आजा आजा। जय माता दी। मैं तो बहुत आसानी से। अरे नहीं 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 नहीं, अरे कोई आओ यार, हाथ लगाओ। अरे बेटा, तू सबकी मदद करती रहती है, अपनी बहन की मदद नहीं करेगी? जा आजा आजा बेटा, आजा। और ऊंचा करो, और ऊंचा। आजा आजा। आओ आओ। हाँ। अरे ये तो सब लोग इतने ऊंचे हैं, अब हम क्या करेंगे? अरे यार पुष्कर, देख मैं तेरी शादी में आया था तेरे साथ, नीचे बारात में बहुत डांस किया। अब मैं लड़की वालों की तरफ। अरे अच्छा बेटा, दोस्त दगाबाज हो सकता है लेकिन भाई नहीं। भैया आई थिंक टाइम आ गया लड़की वालों को लड़के वालों की ताकत दिखाने का। वैसे इतनी हाइट के लिए हमारा श्रवण अकेला ही बहुत है। आजा भैया आजा। लड़कियां दिल से जितने भी खेल खेल, लेकिन ताकत में हमेशा लड़कों से कम रहेंगी। क्या बात है पुत्र। लेकिन श्रवण पुत्र, ब्याह के बाद ना मुंडे की सारी ताकत उसकी वोटी के कदमों में आके बंध जाती है और वोटी कुछ भी कहे उसके कसम को माननी पड़ती है। कुछ भी तभी तो लाला जी लड़कियों के जाल में फंस के शादी तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। बट अब छोटे पहुंच गए तो लेट्स डू इट।
क्या बात है ये, वाह जी वाह। बेटा अब तू भी पहना ही दे। आराम से आजा पुत्र आजा, क्या बात है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मेरे ताकतवर हो गया। आई एम रेडी भैया। सॉरी है जी, मैं 1 मिनट दीजिए बस, मैं अब भी आपके बैठने की अरेंजमेंट करती हूँ। हैं 1 मिनट। हाँ एक मिनट मैं देखता हूँ। ये मैम, आप हमारे गेस्ट के लिए चेयर खाली करेंगी प्लीज? आप यहाँ बैठिए प्लीज। बैठिए बैठिए। प्लीज। मम्मी जी आई एम सो सरप्राइज। कितनी अच्छी अरेंजमेंट्स किए इन्होंने। मैंने तो कितने सारे टोन्स याद किए थे कि मैं सब आपको सिखा दूंगी। सारी मेहनत में पानी फिर गया। कैसी अरेंजमेंट्स आंटी पुत्र हैं? मुर्गी के दड़बे जैसा इनका ये घर, जहाँ ब्याह करा रहे मेरे पुत्र था। अरे हमारे सारे गेस्टों के लिए बैठने तक के अरेंजमेंट्स नहीं कराई हैं इन्होंने। म्यूजिकल चेयर चल रहा है शादी में। एक बंदा खड़ा होता है तब जाके दूसरा बैठता है, दूसरा खड़ा होता है तब जाके तीसरा बैठता है। कोई गल हुई है? कुछ भी। नाक हमारी कटी नहीं, पिस चुकी है। नो नोज रिमेनिंग। सब कुछ रामनाथ भाई साहब की वजह से। मेरे सपनों की तो ऐसी धज्जियां उड़ाई है, ऐसी धज्जियां उड़ाई है ना, अब तो रातों में भी नींद नहीं आनी है। नो इश्यूज मम्मी जी। आप ना सोनी के शोज देखा करो। सोनी पे ना बहुत अच्छे शोज आते हैं। एंड चुप कर तो। बेटी पुत्र, एक गल दस में बहुत, ये जो श्रवण है और सुमन, ये दोनों ना एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश में। और वो जो आदित्य है वो हड्डी की तरह इनके बीच घुसने की कोशिश में। मैंने क्या लग रहा है पता है? मैंने लग रहा है कि इन तीनों में कोई ना कोई बात चल रही। लाइक रियली मम्मी जी? हाँ, लेकिन श्रवण और सुमन तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो श्रवण उसको क्यों अवॉइड करेगा? यही तो हमें पता लगाना है ना। हाँ। हैं? बेवकूफ, मैं क्या कह रही हूँ, तू अपने नन्हे से दिमाग पे ना ज्यादा जोर मत डालियो। हैं? वैसे भी तुझे राशन में मिला है दिमाग। What is राशन मम्मी जी? यजमान अभी तक घी नहीं आया है। देख ले, बड़ी अच्छी अरेंजमेंट्स हैं। जी, सुमन ले आएगी। जा बेटा ले आ। जी अभी ले। अच्छा ये क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ सुनने की कोशिश। जब से आया तुमने एक बार मेरी तरफ देखा भी नहीं, स्माइल तक नहीं। इतना दरसा रही हो। आदित्य पहले हाथ तो छोड़ो। ओह सॉरी सॉरी, एक्चुअली खुशी इतनी कि ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। आई एम सॉरी। अच्छा चलो बोलो। क्या? वही जो दिल में छुपाया हुआ है। एक ऐसा सच जिसे जान के मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आदित्य मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सुमन, तुम्हें सब समझ में आता है लेकिन तुम बोलती नहीं हो। सो जस्ट से इट नाउ, ओके? क्या हुआ? ओह ऑफ कोर्स या सॉरी, तुम चाहते हो कि पहले मैं बोलूं, मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूं। ओके सो सुमन, मैंने तुम्हें पहली बार संगीत के दिन देखा और उस दिन देखते मैं समझ गया था कि जिंदगी सामने खड़ी है। उस एक पल में मैंने खुद को खोया और तुम्हें पाया। सो मैं सुमन तिवारी, आई लव यू। I really love you. ये तुम क्या बोले जा रहे हो? Come on, Suman, don't be shy. I mean, मैंने देखो अपनी फीलिंग्स कितना जेन्युइनली तुम्हें बता दी, राइट? अब तुम्हारी बारी है, just go for it, come on. आदित्य देखो ये सब बातें हम बाद में करते हैं, अभी नहीं। शादी चल रही है घर पे,
हम बाद में बात करते हैं। हाँ? सुमन, शादी के बाद शादी की बात, लेकिन अभी हम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, राइट? सो मैंने अपनी फीलिंग्स बता दी ना, अब तुम भी बोल दो प्लीज। सुमन जल्दी आ। जी अभी लाई। ये लड़कियां भी ना सुमन, कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा और तुमसे आज ही जान के रहूंगा। वो कौन है? He is so handsome. आप उसे जानते हो? अरे पुष्कर जीजू के बड़े भैया है वो। Really? हाँ। दी हमें भी मिलवाओ ना, क्या पता प्रीति के बाद मेरी भी लव स्टोरी शुरू हो जाए। तू ये सब मत सोच, सिर्फ अपनी शादी पे फोकस कर। चल अब एक अच्छी वाली स्माइल दे दे। That's my girl. मोदी आपको नानू बुला रहे हैं। अच्छा आओ सुमन, आओ। मुझे नहीं पता, मुझे भी बुलाया नाम है इसने। बैठो बेटा। जी देखो आदित्य, ये जिस भी आंगन में जाएगी खुशियां भर देगी, और तुम निर्मला के बेटे हो, तो मेरी तो सारी चिंताएं दूर हैं। फिर भी बेटी का परिवार का होते हुए एक बात कहना जरूरी है। सुमन ने बहुत दुख सहे हैं, बहुत दर्द देखी। मेरे जाने के बाद तुम सुमन का ख्याल रखना। बहुत अंधेरा रहा है इसकी दुनिया में। प्यार और सम्मान की रोशनी इसकी जिंदगी में कभी कम ना होने देना। नाना जी, मैं जानता हूँ आप सुमन से बहुत प्यार करते हैं। आपके जितना तो मैं प्यार कभी कर नहीं पाऊंगा, लेकिन ये वादा है आपसे कि सुमन को प्यार या किसी भी और चीज की कमी नहीं होने दूंगा। निर्मला ने कहा है कि तुम सुमन को पहले से पसंद करते हो, फिर भी दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें ये रिश्ता पसंद है? जी बहुत। और तू सुमन, तू खुश है ना मेरी बच्ची? क्या हुआ, चुप क्यों? खुश नहीं? भानु, आप बहुत देर से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लेट चाहिए, अभी रेस्ट की जरूरत है। आप जवाब नहीं दिया तुमने। मैं जानता हूं मैं कुछ दबाव डाल रहा हूं, लेकिन तेरा जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो मेरी बीमारी की चिंता मत कर। निर्मला ने रिश्ते की बात करके जैसे शगुन में
मुझे नई जिंदगी दे दी। जो तेरे मन में साफ साफ कह दे बेटा, तू खुश है ना? बोल, खुश है ना तू? जी, मैं बहुत खुश हूँ। अब देख, 2-4 दिन में ही ये बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा हो। तू नहीं जानती बच्ची, तू नहीं जानती आज तूने अपने नाम को कितनी बड़ी खुशी दी, कितनी बड़ी खुशी।